हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे। देखिए, बीपीएससी का जो है कि एग्ज़ाम दिए हुए बच्चों को जो प्राइमरी टीचर था वो लगभग इंतज़ार करते करते बहुत दिन हो गए हैं। सभी लोग इसी के आस में लगे हैं कि कब रिजल्ट जारी हो जाए। सभी की जो है धड़कनें इसी पर थम रही हैं दोस्तों। तो हम आज बात कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, साफ साफ तौर पर कहा गया है कि रिजल्ट की जो है कि अंतिम तैयारी कर रहा है बीपीएससी। जी हाँ मित्रों, अब रिजल्ट जो है कि लम समझ जाइए कि उस पर एकदम इतना फोकस ज़्यादा चल रहा है कि बहुत जल्दी, जितना देर हो सकता है उतना जल्दी। देरी उसमें अब कोई भी नहीं होगी। उसमें देरी का कुछ कारण है, देखिए, जिसमें कि जो है कि पेपर हुआ था। कुल मिलाकर के 2 शिफ्ट में पेपर होता था। एक शिफ्ट में जो है कि बॉय का होता था, सेकंड शिफ्ट में जो है कि गर्ल्स का होता था। यानी कि 2 शिफ्ट में जो इसका पेपर हुआ था। तो लगभग टोटल बहुत लंबी प्रक्रिया पेपर की चली थी, जिसके चलते जो है कि भर्ती के रिजल्ट में जो है कि देरी हो रहा है। बट उसके लेकर के देखिए यहाँ पर दिया गया है जल्द, यानी कि 16 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इस मामले में चेयरमैन अतुल प्रसाद भी कर चुके हैं, जिनका ट्वीट हाल ही में एक वायरल ट्वीट हो रहा है। हम चलिए उसको दिखा देते हैं आपको। सर का क्या ट्वीट था, देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा वक्त लगेगा साथियों मित्रों, देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि एक जो ट्वीट किए थे हाल ही में, तो इसको लेकर के, क्योंकि जो है कि अभ्यर्थी लगातार जो है कि उनसे सवाल जवाब कर रहे थे कि रिजल्ट जो है कि मनमानी कर रहा है, तो कोई उसमें हेर फेर हो रहा है, तो तमाम तरह के क्यास लगा जाए। तब उस पर अतुल साहब प्रसाद चेयरमैन साहब ने जो बयान दिया यहाँ पे देख सकते हैं। देख कहें साफ शब्दों में, जो इंग्लिश में था हम इसको जो है कि हिंदी में कन्वर्ट करके दिए हैं, ताकि बहुत से हमारे मित्र को ये है जो है कि समझ नहीं आ रहा है कि इसका मतलब है क्या। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है साफ साफ कि विश्वास करें या ना करें, देखिए टीआरई जो परिणामों की जो घोषणा है, इसमें जो है 43/38, इसका मतलब बहुत लोग कई तरह से अपने तरीके से कुछ निकाल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि जो वुमेंस का पेपर हुआ था वो 43 शिफ्ट, अरे जो बॉयज़ का शिफ्ट हुआ था वो 43 शिफ्ट में, और जो गर्ल्स का हुआ था 38 शिफ्ट में जो है कि पेपर हुआ था, जिसके यही इससे कोई मतलब है। कोई 38 जिला कर रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसी का जो मल्टीप्लाई 1634 होता है, यानी कि 1634 पेज की जो लिस्ट तैयार करनी होती है भाई साहब, आप समझ सकते हैं इतने बड़ी एग्जाम की, तो उसमें शुद्धता बरतने के लिए, उसमें सावधानी बरतने के लिए, ताकि कोई उसमें कन्फ्यूजन ना रह जाए, ना कोई इसमें शिकायत का मौका रह जाए। इसीलिए अतुल सर बोले हैं कि इसमें थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। आप विश्वास करें या ना करें, हम लोग काम कर रहे हैं, योग्यता सूची तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग को इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। हमें अपना काम आप करने दें और आप थोड़ा सा धैर्य रखें। यही इनका जो है कि संदेश है। ये देख सकते हैं 12 अक्टूबर को ही इन्होंने बता दिया था ट्विटर के माध्यम से। बट विद्यार्थियों में वो तभी से जो वायरल हुआ ट्वीट, पूरा कौतूहल मच गया कि इसका मतलब ये है, फलाने ढिकाने, दुनिया भर के सभी लोग अपने आप से बतिया रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग पेशेंट बनाए रखें। बीपीएससी अपना काम कर रहा है और बहुत अच्छे ढंग से करेगा। हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी 16 अक्टूबर तक कहा है, तो लगभग 16-17 तक जो भी होगा आपको कन्फर्म हो जाएगा उसमें, ताकि उसको बहुत ही जल्दी जो है कि वैकेंसी, न्यू वैकेंसी का भी जो जारी करना है। नहीं तो हम बात कर सकते हैं न्यू वैकेंसी जो है कि प्राइमरी में आपको तो पोस्ट लगभग नहीं आएगी, और जो मिडिल में पोस्ट होगी लगभग समथिंग 31,000 कुछ समथिंग पोस्ट रहेगी। और मित्रों, ये वैकेंसी 100 नहीं 110% आएगी, कंफर्म कर लीजिए। आप लोग ये मत सोचिए कि बीपीएससी अभी रिजल्ट जारी करने में देरी करेगा, तो करेगा, लेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समय जो भी आपको बनवाना, अपना डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें और जो है कि अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं मित्रों। और उसके बाद जो इंटर लेवल की भर्ती है, उसमें भी लगभग 40+ पद रहेंगे। टोटल 70,000 समथिंग ऊपर ही पद हैं। आप पद उसमें बढ़ भी सकते हैं, लगभग 1 लाख के करीब रिक्ति हो सकती है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि 48/38 का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब वही था कि इतने जो है कि 1634 पेज की सूची तैयार करना को थोड़ा सा उसमें शुद्धता सटीकता बरतने में ही इसी कारण से देरी हो रही है। तो मित्रों, हम बात आप मेरी समझ चुके होंगे और आशा करते होंगे कि आप लोग पेशेंट और धैर्य बनाए रखेंगे रिजल्ट तक। और कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा मित्रों। बीएड की जो है कि हम बात कर लेते हैं, तो बीएड बिल्कुल ही इसमें प्राइमरी में बीएड जो है कि मान के चलिए कि नहीं रहेगा, क्योंकि अदर राज्य में नहीं रहा तो ये असंभव ही लग रहा है। भले ही सरकार अपनी वाली कर रही है अपना बीएड का पक्ष, ताकि बीएड को संतुष्टि के लिए संभावना के बराबर ही बीएड नहीं रहेगा। आप लोग सिर्फ उसमें डीएलएड वाले ही शामिल रहेंगे। इसलिए कट ऑफ बिल्कुल ही मान के चलिए 50+ जिसका है उसका समझ जाइए का सब चीज़ आपका क्लियर है, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा लीजिए, उसमें कोई कमी ना रहे। इसके बाद 50+ है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। और जो जनरल वाले हैं लगभग 55+ रहेगा, और अदर जो SC ST हैं उनका 45+ ही रहेगा। यही मेरा सटीक आंकड़ा है साथियों। आप लोग जब आएगा रिजल्ट देख लीजिएगा। हाँ, अगर बीएड रहता है, अगर बाई चांस ना कहे खुदा, तो बीएड अगर शामिल हो जाता है तब कट ऑफ पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बीएड में शामिल हो जाने से लगभग 3.5 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं। तो बीएड जब शामिल हो जाएगा तो उसमें आपका जो है कि जनरल के जो कट ऑफ हो जाएगा 60+ ही रहेगा। 60+ से नीचे कोई सुनवाई नहीं हो सकता है।
और जो ये लगभग 55% जोड़ लीजिए, सब में आगे हो जाएगा, और ये 50 की जगह 55 हो जाएगा, और ये 45 पे जगह 50 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी मन ध्यान से करें और बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। मैं आप लोगों के भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ वीडियो के एंड करता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तब आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।